नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे बीओडी पर। बीओडी आपको मालूम ही है, बीओडी का मतलब है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ओके, इससे प्रश्न आते हैं। अगर आप एक बार इसको समझ लेंगे तो आप बड़ी सरलता से इससे संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे उनका उत्तर दे देंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए, अगर इसकी साधारण परिभाषा की बात करें तो इसकी साधारण परिभाषा है ऑक्सीजन की वह मात्रा, ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जल में कार्बनिक पदार्थों जो जल में कार्बनिक पदार्थों के जैव रासायनिक अपघटन के लिए आवश्यक होती है। जैव रासायनिक अपघटन के लिए आवश्यक होती है, वो क्या है? बीओडी। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। अब देखिए, पहले देख लेते हैं ये कार्बनिक पदार्थ क्या है। कार्बनिक पदार्थ वो होते हैं जो या तो हमें प्राणियों से मिले, जीवों से मिले, या फिर वनस्पति से मिले। ओके, तो देखिए, आपको पता है जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं वो हमें कहीं ना कहीं जीवों से मिले हैं, जीवाश्म से मिले हैं। यानी कि जो बड़े बड़े जीव हैं काफ़ी वर्षों पहले चट्टानों के बीच में दब गए, ठीक है, उन पर प्रेशर पड़ा रहा और वो पेट्रोलियम पदार्थ में कन्वर्ट हो गए। और जो पेट्रोलियम पदार्थ है वो रिफाइनरी में जाता है, फिर हम उससे क्या निकाल लेते हैं? पेट्रोल अलग निकाल लेते हैं, ठीक है, डीजल अलग निकाल लेते हैं, केरोसिन ऑयल अलग निकाल लेते हैं। जो भी चीज़ें सारी की सारी हम उसको रिफाइनरी में अलग अलग कर लेते हैं। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें जो भी हमें जीवों से मिली, यहाँ तक कि जो घी है, घी, ठीक है ना, वो भी क्या है? हमें किससे मिल रहा है? या तो जीवों से मिल रहा है, वनस्पति से। देसी घी हमें जीवों से मिल रहा है। तो ये सारे के सारे कार्बनिक पदार्थ हैं। हमारे शरीर, हम क्या है? जीव हैं, तो हमारे शरीर में भी क्या है? कार्बनिक पदार्थ हैं। ओके, तो कार्बनिक पदार्थ वनस्पति, यानी कि देखिए बहुत सारे पेड़ हैं, कई वर्षों से वही चट्टानों के नीचे दब गए और वो किस में कन्वर्ट हो गए? कोयले में कन्वर्ट हो गए। तो ये भी क्या है? कार्बनिक पदार्थ है। ओके, तो ऑक्सीजन किसको अपघटित करता है? कार्बनिक पदार्थों को जैव रासायनिक अपघटन इसका कर देता है। जैव रासायनिक अपघटन का मतलब क्या है? जो इसके जो रासायनिक तत्व हैं, जो इसके यौगिक हैं, जो भी एलिमेंट्स हैं, उनको अलग अलग तत्वों में, सरल तत्वों में विघटित कर देता है। जैसे आप समझिए, जैसे भाई हमारे शरीर में क्या है? पानी है। किसी भी शरीर के जीव में सबसे ज़्यादा पानी होता है। तो ये जो बीओडी है, यानी कि जो ऑक्सीजन है, ये इसको क्या करेगी? किस में कन्वर्ट कर देगी? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ओके, हाइड्रोजन यानी कि उसको सरल तत्व में कन्वर्ट कर दिया, उसका अपघटन करके। ओके, या आपने देखा होगा जब कभी आपका हमारा ब्लड टेस्ट होता है तो उसमें कई बार ऐसे लिखा होता है मरकरी इतना है, सिल्वर इतना है, ठीक है जी, कॉपर इतना है, आयरन इतना है। तो इसका मतलब ये है, ये सारे एलिमेंट्स हमारे शरीर में हैं। ओके, ऐसे इससे कुछ मिलते जुलते एलिमेंट किस में होते हैं? वनस्पति में भी होते हैं, ठीक है, पेड़ों में होते हैं। तो इसका मतलब ये ऑक्सीजन इनको क्या करेगी? अलग अलग तत्वों में विघटित इनको कर देगी। कहानी समझ में आ रही है? अब पढ़ते हैं। ऑक्सीजन की वह मात्रा जो कार्बनिक पदार्थों को जैव रासायनिक अपघटन के लिए आवश्यक है, वो क्या होती है? बीओडी होती है। कहानी समझ में आ रही है? कार्बनिक पदार्थ क्या है? क्लियर हो गया। अपघटन क्या है, कैसे हो रहा है, समझ में आ गया। एग्जाम्पल आपको ये वाला दे दिया। देखिए, जो बीओडी है इसका यूज करते हैं प्रदूषण को मापने में, मेजर करने में करते हैं। अब देखिए, अगर बीओडी ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है? पूछ लेगा ऐसे प्रश्न। और अगर बीओडी कम है आया तो इसका मतलब क्या है? तो ये मान लीजिए कोई पौंड है और इसमें कार्बनिक पदार्थ पड़े हैं। कार्बनिक पदार्थ मान लीजिए कोई पेड़ पड़ा है टूटा हुआ, कोई मृत जीव पड़ा है, ठीक है, और इसी तरह का कुछ चीजें इसमें पड़ी हैं। ओके, तो जब इसको नापा तो बीओडी ज्यादा आया, ठीक है, इसका मतलब ये है, और एक में थोड़ा कम पड़े हैं तो इसमें बीओडी कम आया। तो बीओडी ज्यादा का मतलब है हमें ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए। कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने के लिए, अपघटन के लिए ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए। तो ज्यादा चाहिए का मतलब है कि उसमें प्रदूषण ज्यादा है।
ज़्यादा ऑक्सीजन का बीओडी का मतलब है प्रदूषण ज़्यादा है, तभी तो ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए बीओडी। ओके, और अगर बीओडी कम आ रहा है तो इसका मतलब है ऑक्सीजन की डिमांड कम है, यानी कि प्रदूषण कम है। ओके, बात समझ में आ रही है? ओके, अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो आप प्रश्नों के उत्तर इनसे संबंधित जो भी है आराम से आप उसको सरलतापूर्वक दे देंगे। और ध्यान रखना, सामान्यतः जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो ऊर्जा के स्रोत होते हैं, ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। वैसे मैंने आपको बता ही दिया कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं। और एक बात और, अगर आपको ये काम की वीडियो लगी है तो इससे मिलती जुलती और ऐसे ही वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, लिंक्स दिए हुए हैं, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा। तो ठीक है, समापन करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट विषय के साथ। और हर बार की तरह नमस्कार और जय हिंद, जय भारत।